हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के स्टूडेंट एमए हिस्ट्री कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में आपके पास सब्जेक्ट कोड होगा MHI 111। भारत में नगरीकरण जो 1300 से 1950 है। ठीक है, तो इसके आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर न्यू है तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है प्लस पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखे, सभी कुछ बताए जाएंगे यहाँ पर। पीडीएफ में 25 क्वेश्चन प्लस आंसर आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन विद आंसर अगर आपने कर लिया तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी में से आपके पेपर में क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए, जो इस पीडीएफ को पूरे पढ़ लेंगे जो भी स्टूडेंट, तो इसमें से क्वेश्चन आपके कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आराम से आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ओनली आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं? 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो ये 5 क्वेश्चन है आपके 100% के अकॉर्डिंग, ये 5 क्वेश्चन इस पीडीएफ में से पूछे जाएंगे और आपके 5 क्वेश्चन को अटेंड करके आपके 100 नंबर का पेपर कंप्लीट होता है। ठीक है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में जो ये पीडीएफ अवेलेबल है, जिस भी मीडियम में आपको चाहिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और इसमें हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लिखे हैं जिसके आगे हमने इंपॉर्टेंट लिख रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चनों को चांस आने के 90% होते हैं। ठीक है, और जिनके आगे नहीं होते उनके चांस 80% होते हैं क्वेश्चनों के आने के। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ये 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हर साल रिपीट होते हैं क्वेश्चन, उन्हीं को लिया जाता है जो लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन आने का चांस काफी ज्यादा है। ठीक है, फालतू के क्वेश्चन नहीं लिए जाते जो कि आपका टाइम वेस्ट हो। जिन स्टूडेंट के पास टाइम नहीं है स्टडी करने के लिए, कुछ दिन पहले ही वीडियो देख रहे हैं एग्जाम से पहले, तो आप ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करते हैं तो यहाँ से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट। अगर 4 क्वेश्चन भी आते हैं तो 80 नंबर का आपका पेपर कंप्लीट हो सकता है। अगर टाइम नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन पीडीएफ में 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 25 में से अगर 10 से 12 भी क्वेश्चन अगर आपने किया तो 4 क्वेश्चन भी आते हैं तो काफी अच्छी बात है। ठीक है, अगर 25 क्वेश्चन करेंगे तो आराम से 7 से 8 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, प्लस क्वेश्चन जो इस पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखा गया है। एक बंदरगाह शहर और राजनीतिक राजधानी के रूप में कोचीन के उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए। विकास का वर्णन करता है। ठीक है, तो मतलब कीजिए करता है एक ये। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब ये देखिए, एक चीज क्वेश्चन को इसी टाइप से पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन को हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज करके घुमा के भी पूछा जा सके। तो क्वेश्चन को आपको समझना होगा कि क्या पूछा जा रहा है प्लस आंसर क्या लिखा जा रहा है। तो क्वेश्चन आपने देख लिया, इसका आंसर इस टाइप से आएगा, परिचय आएगा। फिर जो आपसे इसमें पॉइंट में पूछा जाता है ना कि क्या क्या, उसके बारे में ये पॉइंट है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। फिर आपको एंड में निष्कर्ष आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होता है। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकंड बनता है, देखिए, शहरी इतिहास को समझने के लिए केवल अध्ययन सामग्री या शहर के भौतिक पहलू अपर्याप्त क्यों है? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। तो आप क्वेश्चनों को लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता हो तो आप आंसर कहीं से भी देख के बुक से भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पहले पता होने चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांस है। ठीक है, और जिन भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेस करना है तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट के जो नोट्स होते हैं अवेलेबल है, आपका जो भी सब्जेक्ट कोड है मीडियम में, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं अपने मीडियम में अपने सब्जेक्ट कोड लिख के। तो ये इसका आंसर है। इसमें ये हम डेमो के अकॉर्डिंग वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको क्वेश्चन हम बता सके कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है, प्लस पीडीएफ में आंसर किस टाइप से लिखे गए हैं, कि आपको पीडीएफ लेने से पहले ये सभी चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी अदर से जो पीडीएफ परचेस कर लेते हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलता है वो पीडीएफ तो बिल्कुल बेकार है, सही नहीं है, उसमें कोई कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए आपको पहले देख के परचेस करना होता है। क्वेश्चन नंबर आप थर्ड देख सकते हैं, दिल्ली सल्तनत के अधीन नगरीकरण की प्रक्रिया और विशेषता की चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये थर्ड है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आंसर देख सकते हैं। फिर ये निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विभिन्न शासन काल में एक प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र के रूप में लखनऊ के इतिहास पर टिप्पणी की लिखे। क्वेश्चन 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो आप ये क्वेश्चन जरूर देखिएगा। जिसके आगे इंपॉर्टेंट लिखा है उन क्वेश्चनों को प्लीज पहले देखिएगा। ये नहीं कि फालतू के यहाँ क्वेश्चन लिए गए, इंपॉर्टेंट है जब भी लिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विजयनगर शहर का स्थानीय लेआउट किस हद तक शहरीकरण के उच्च स्तर को दर्शाता है? क्वेश्चन 5 भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा 6। और आपको यहाँ पर एक चीज अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सभी आंसर पॉइंट में देखने को मिले। पॉइंट में अगर आप पेपर में आंसर लिखते हैं तो आपके नंबर काफी अच्छे आएंगे। पैरा अगर आपके नंबर कम दिए जाते हैं लेकिन पॉइंट के नंबर अच्छे दिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप ये 6 देख सकते हैं। सल्तनत काल में शहरों के उदय से संबंधित विभिन्न
विभिन्न बहसों की आलोचनात्मक जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 बनता है, शहरीकरण के अध्ययन में तुलनात्मक विधियों का महत्व पर चर्चा करें। शहरी इतिहास शब्द से आप क्या समझते हैं? हमें शहरी इतिहास का अध्ययन कई विषयों के नजरिए से क्यों करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। भारत में उपनिवेशवाद, पूंजीवाद और शहरीकरण के बीच संबंधों पर एक लेख लिखिए। तो ये तीनों के बीच में क्या संबंध है वो बताने हैं आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। मुगल राजधानी शाहजहाबाद एक नियोजित शहर था, इस पर टिप्पणी कीजिए। आगरा, फतेहपुर सीकरी और शाहजहांपुर की मुगल राजधानी के रूप में तुलना करें। तो ये तीनों के बीच में तुलनाएं करनी है, मतलब क्या क्या अंतर है, क्या क्या संबंध है, उसको अकॉर्डिंग तुलना करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, कि जैसे कि आगरा लिख के आ जाए, बस इस पर टिप्पणी कीजिए। प्रायद्वीपीय भारत में मंदिर नगरों की विशेषता क्या है, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। औपनिवेशिक वास्तुकला और नगर नियोजन किस प्रकार ब्रिटिश राजधानी एजेंट को प्रतिबंधित करते थे? क्वेश्चन नंबर आपका ये 13 है। रेलवे और रेलवे नगरों पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन 15 बनेगा। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये कुछ आपके 5-6 पॉइंट है, ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, 3 पॉइंट है और ये कुछ 10 पॉइंट है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट, इस टिप्पणी वाले क्वेश्चन इस टाइप से पेपर में आपको 4 पॉइंट दिए जाएंगे कोई से भी इनमें से, और जिस पर आपको 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी होती है, 1 पॉइंट 10 नंबर का होता है। तो ये थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। सूरत के उद्भव, विकास और पतन पर एक नोट लिखिए। तो जो सूरत है उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ, तो इस पर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 आएगा। मध्यकाल में अहमदाबाद के एक प्रमुख शहर और सत्ता केंद्र के रूप में उदय की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए, जांच कीजिए। स्वतंत्रता के तत्काल बाद के दशकों में कौन से शहरी दबाव उभरे हैं, उनका सामना कैसे किया गया? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 19 देखिए, 14वीं और 15वीं शताब्दी के दौरान विकसित राजधानी शहरों की विशेषता पर चर्चा करें। क्वेश्चन 19 है आपका। स्वतंत्रता के बाद में अपनाई गई योजना एवं रणनीतियों की आलोचनाओं पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 20।
ब्रिटिश साम्राज्य ने शहरी केंद्रों को तमाशा स्तर में बदल दिया, उदाहरण के साथ जांच कीजिए। 17वीं-18वीं शताब्दी के दौरान पटना के एक आदर्श पर्यटन स्थल कैसे बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो आप ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 24 आ रहा है, 3 नहीं है, सॉरी। तमिलकरम क्षेत्र में उभरे हुए मंदिर नगरों की प्रमुख विशेषता पर चर्चा कीजिए। तो ये आपका है। फिर इसके बाद आपका एक लास्ट क्वेश्चन बनेगा, ये निम्नलिखित पर लघु टिप्पणी करना है। तो ये 24 क्वेश्चन समझ सकते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन मिसिंग था उसमें, ठीक है। तो ये 24-5 क्वेश्चन आप जो भी समझ ले, यही क्वेश्चन है जो इस पीडीएफ में, इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे गाइस। तो आपने ये पूरी पीडीएफ को अच्छे से देख लिया है, तो आपको सभी क्वेश्चन पता चल चुके होंगे कि पेपर में पीडीएफ में कौन कौन से क्वेश्चन है। इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई से भी 6 से 7 क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। मान के चलिए 5 क्वेश्चन तो आराम से आपके पेपर में आ जाएंगे, और जो आपको 5 क्वेश्चन ही करने होते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। जिन भी स्टूडेंट को इस वीडियो को परचेस करना है तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और ये कितने पेज की टोटल पीडीएफ है तो ये आपको बताया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 66 पेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है आपकी जो ये पूरी पीडीएफ को, ठीक है। तो अगर इतनी 25 क्वेश्चन करके जाते हैं, इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, और यही में से आप क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ से याद करके समझ के जाइए। यहाँ से आप क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं, पेपर में इनमें से क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है। तो वीडियो को अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर कीजिए कि उन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चल सके और वो भी अपनी स्टडी कर सके। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।